हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल कुछ इस प्रकार है। भैया, वो अच्छा रखा आप यार। हर कस्टमर है ना, यानी 10 कस्टमर से एक कस्टमर जो सेटलमेंट कराता है ना, वो आपका इनाम देता है। चलो जी, बढ़िया। परेशान हो गया यार कि यार कुणाल भैया जी आप बीच में आ जाते हैं भाई। तो ये दो सुना दोस्तों आपने, 100 केसेस में से 10 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कुणाल का नाम आ जाता है बीच में। भैया परेशान हो गए हम। तो वही सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हाँ सर। हाँ, हम झूठ बोलने वाला काम नहीं चलता हमारे पास ना, हाँ बिल्कुल बताओ। ठोक के बात करते हैं हम। हाँ बताओ, यही नंबर है। हाँ। ये नंबर तो अब सर ने बोला था कुणाल भैया ने कि ये नंबर डालेगा ना तू गूगल पे। हाँ, ये वाला डालो, कौन सा वाला? यही जिससे अभी फोन आया है। रुको एक मिनट। 9958225324 डाल दिया सर। आ गया। हाँ आ गए सर। कोई झूठ अब बोलने मैं वाला काम नहीं होता हमारे ठीक पास है, ना। अब मैं आपको बताऊं, सुनो सर मेरी हम्म बात एक हम्म बार हम्म कुणाल भैया। अब जो आप बोल रहे थे ना लेटर के लिए कि हम्म 10% 11% पे लेटर जाते हैं, हम्म मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ कि अब जो है ना मार्च मंथ में हम्म जो टीम के द्वारा जो इंडेक्स के जो ऊपर बैठते ना हेड हम्म ब्रांच में, हम्म। उन्होंने ही मना कर दिया था। पिछली बार मैंने बहुत ट्राई किया देखो, था, बहुत ट्राई किया था सर। अभी क्या है, हम तो देखो पता है हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। हम्म हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज आपको मेरे से 1 करोड़ रुपए लेने हैं। हम्म ठीक है, हम्म मैं कह रहा हूँ मैं 10 लाख दूंगा, आप कह रहे हो हम हम्म 20 लेंगे। तो या तो हम्म आप मेरे से 10 ले लो, ठीक है, हम्म 10 में ले लो, या फिर मैं 20 इकट्ठे कर लूंगा तब आपको बता दूंगा। हम बहस वाले हम्म पॉइंट पे पड़ते ही नहीं है। तो अगर हम्म आपका इस कंडीशन पे हो रहा हो तो करा दो, नहीं हो रहा हो तो ग्राहक को बोलते हैं पैसे इकट्ठे कर लेगा और पैसे हो जाएंगे, हम्म। फिर आपका कराएंगे सेटल। सीधी सी बात है बस। वो तो है सर, है ना। हाँ। लेकिन एक चीज बताऊं, अब जैसे ये जो परमवीर जी है ना, हम्म। इनका पेमेंट है 2,16,000 रुपये टोटल आउटस्टैंडिंग। ठीक प्रिंसिपल है, क्या है? प्रिंसिपल इनका मैं बताता हूँ। प्रिंसिपल, रुको एक मिनट। आप बहुत अच्छा रखे हो यार सर, ये बात है। कुणाल भैया हाँ। बहुत अच्छा रखे हो आप यार। हर कस्टमर है ना, हर यानी 10 कस्टमर से एक कस्टमर जो सेटलमेंट कराता है ना, हाँ। वो आपका इनाम देता है। चलो जी, मैं भी बढ़िया है। परेशान हो गया यार कि यार कुणाल भैया भी यार बीच में आ जाते हैं नहीं हमारे तो यार। ये दोस्त मेरे को ना जबरदस्ती लाया गया है, मैं तो अच्छी खासी दुकान चला रहा था। आप जैसे हम्म रिकवरी वाले जो भाई है ना, उन्होंने हम्म। जबरदस्ती डंडा कर करके ना कि कुणाल सर आओ, कुणाल सर आओ, हाँ, तब आया हूँ मैं, वरना मैं कोई मेरा काम थोड़ा ना था ये। अब इनका प्रिंसिपल अमाउंट है सर 1,94,309 रुपये, हाँ है ना। हाँ। ठीक है, अब ये लगा अपन ये करते हैं ना, हम्म। इसका निकालते हैं ना सर, तब ये विंटेज 1 में आ रहा है। ठीक है, हाँ। विंटेज 1 में आ रहा है। हम्म अभी जो विंटेज 0 में होता है ना, हम्म उसकी मेल आई थी हमारे पास कि 25% से 1 पैसा कम नहीं करना। और विंटेज 1 की हमारे पास आया हुआ है कि 20% या 1% हम्म। कम भी नहीं करना पैसे। तो मैं चार्ज हटा के भी प्रिंसिपल अमाउंट पे इनको देता हूँ ना 20% में, तो इनका अमाउंट आ रहा है सर। एक और भैया है सर, हम्म। एक और आपके ही, हाँ ये 40,000 रुपये में हो रहा है ये तो। ठीक है, हाँ। अब इनकी मैं चाहूँ तो इनकी 4 EMI भी बना के दे सकता हूँ 10-10 हजार की सेटलमेंट पे। आपको तो पता है सेटलमेंट इतने पे लेटर पे बीस सब आता परसेंट है। पे हम करवाएंगे क्या, तुम्हें लगता है? तो सर यहाँ पे 20% से कम हो ही नहीं रहा, तो मैं तो कहाँ से कोई कर बात दूँ नहीं, सर। हम इकट्ठा कर लेते हैं फिर आपको बताएंगे। और एक और है आपका कस्टमर है ना सर, ये बोल रहा है कि हाँ। कुणाल भैया से बात कर लो। हम्म। अब ये चीज है। नाम क्या है? मेरा नाम, नहीं नहीं, जो उस दूसरे वाले कस्टमर का। उसका दूसरे वाले कस्टमर का नाम बताऊं? हाँ वो भी कितनी बार मुझे बोल रहा था हाईवे दिलाओ सर, हाईवे दिलाओ, कुणाल भैया से बात करा दूंगा। हाँ। मैंने कहा यार कुणाल भैया से हो गई मेरी बात, रचित कुमार, अच्छा, रचित, हाँ जानता हूँ। है ना। हाँ, अपना बंदा है। इसने भी मुझे बोला, ये एक 11% में लाने के चक्कर में भी ये बोल रहा नहीं मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो 10 पे ही करूंगा। नहीं, हमने भाई साहब यार, हमने ना 8% पे भी कराया हुआ है। सर बाकी। होता है सर, हमने भी यहाँ पे 9.75% पे लेटर दिए हैं सर, हाँ हाँ हाँ। हमने भी दिए हैं सर। तो ये बताओ, लेकिन मेरे से अकेले तुम परेशान हो या तुम्हारा मैनेजर और एजेंसी ओनर भी परेशान है?
सभी परेशान है यार सर आपके से तो। अच्छा, सुपारी तो नहीं दे देंगे मेरी? अरे नहीं नहीं सर, मैं तो आपसे इसलिए बात कर रहा था यार सर कि इनको बोलो यार कि देख आप जो नहीं, चाहे वो ऐसा भी मैं है, आपको हम है ना, प्रोवाइड हम करूँ। 1-2% बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप कहो कि भाई साहब इतना आगे बढ़ जाए ना, तो इतना हम्म। तो नहीं बढ़ते हम। तो सर यार ये तो फिर होगा ही नहीं, कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये जो सर है ना, हम्म। ये सर तो मुझे बोल रहे थे कि पता नहीं कहाँ हूँ, जेल में चल जाऊंगा, ऐसे कर लूंगा, ये वो ये ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे थे सर। अच्छा। हाँ। अब इन्होंने पेमेंट भी ऐसा तो नहीं अरे है कि पेमेंट अच्छा खासा नहीं नहीं, करेगा। वो ठीक है, 49,000 रुपये पेमेंट किया था, इस्तेमाल कर रखा है। 21,000। वो कस्टमर अच्छा इस्तेमाल करता है, अच्छा भरता भी है, लेकिन वो कभी फंस हाँ जाता है ना, तब की कहानी है दोस्त ये। हाँ, वो तो है सर। हाँ, तो अब देखो, दो ही चीज है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, या तो आप हम्म, हमारे स्टाइल पे आप शटल कर दो, या फिर हम हम्म। आपके स्टाइल पे करा लेंगे। लेकिन हमारे स्टाइल में करने के लिए तो आपको है ना बहुत टाइम लगेगा ना सर, हाँ, तो वो तो क्योंकि जो सर लगेगा वो लगेगा ही वो। मैं पिछली बार जो 11% पे राजी बताऊं क्यों हुआ था, आपने बोला था कि मंथ एंड में देखना है, हो जाए तो मैंने हाँ, मंथ एंड में बहुत ट्राई की थी। मंथ हाँ, एंड हाँ। में जो पिछले मंथ हुआ था ना, मंथ एंड में ज्यादा से ज्यादा 15% पे हो रहा था। 15% में भी वो भी जो भी मेडिकल इशू था ना, उसकी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के बाद वो कैसे भी करके हमने बोला कि वो फैमिली मेंबर में कोई भी है ना चलो, मेडिकल मेरी इशू। ना, मेरी इंडस्ट्रियन में एक जगह सेटिंग है, मैं वहां पे इस केस को ना डिमांड में मंगा के करा लूंगा, ठीक है? आप वरीड मत हो उसके लिए, ठीक है? कहाँ पे है सर, कहाँ पे है ये नाम तो नहीं बताओ। बता सकता ना, ये तो पर्सनल सेटिंग होती है ना। एक बता दो ना, कहाँ, दिल्ली है या दिल्ली, कहाँ है? दिल्ली, दिल्ली। दिल्ली में। हम्म। दिल्ली हमारी टीम होगी सर, वो जो आपकी होगी जो। नहीं होगी बिल्कुल, उसका तो मैं मना ही नहीं कर रहा। हमारी टीम है सर वो। हम्म। हम्म। बैंकर का नाम क्या है आपके? सर ये इतनी पर्सनल नहीं बता सकता यार सर। हमारे जो बैंकर है ना, जिनसे सेटिंग है, वो पंजाबी हैं, अब नाम नहीं बताऊंगा। बता दो, वो हमारे बैंकर पंजाबी है। नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। ऐसा है, देखो, वो जो हमारे रिलेशन होते हैं ना, वो इस पर्पज से होते हैं कि भाई आपको आगे कहीं डिस्क्लोज नहीं करना। हाँ हाँ। हाँ। लेकिन सर आप बहुत सारे आप कस्टमर भी होते हैं ना, आप बता आप एक सकते चीज हो। भी करा करो सर यूट्यूब में। हाँ। बहुत सारे कस्टमर होते हैं ना, जो हम लेटर भी भेजते हैं ना, उनकी मेल आईडी पे भेजते हैं, व्हाट्सएप पे हम भेजते नहीं पहली चीज तो, क्योंकि ऑफिशियल मेल आईडी पे ही हम काम करते हैं। हाँ। ठीक है। हम उनको ये भी बोलते हैं जाओ बैंक में जाके चेक कराओ इसको, बैंक में जाके पेमेंट कराओ इसको, सब कुछ। एक मेरा कस्टमर है सर, हाँ। वो मैं मान नहीं रहा हम्म। है ना। उसको पिछली पता नहीं 1-2 महीने पहले पता नहीं कौन सी एजेंसी में काम जा रहा था, तो उसको हाँ, गाली निकाल दी थी उस कस्टमर की, हाँ, 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 है ना। तो वो कस्टमर मुझे रिकॉर्डिंग भेजा, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी उसकी। हाँ, हाँ, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मैंने उसको अच्छे से समझाया। अब एक वकील है उसके बीच में, अब वकील बोल रहा है कि गाली दे दी तो पेमेंट नहीं करना। अब पता नहीं कौन सी एजेंसी में चल रहा था, क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, तो उसने मना कर दिया सब कुछ कि नहीं करना पेमेंट। फिर उसने मैं कन्विंस किया कि सर देखो, गाली पता नहीं कौन दिया होगा आपको। अब आपको पता है सर, गाली तो आप यहाँ आप यही काम करते हो, आपको पता है कितनी गाली चलती है ना। तो सर मैंने उसको कन्विंस किया कि सर गाली निकाल दी होगी, लेकिन इसको क्लोज तो करना पड़ेगा ना। अब उसके बाद पैसे भी अच्छे खासे पैसे है, ऐसा नहीं पैसे नहीं है उसके पास, पैसे भी बहुत अच्छे खासे, लेकिन उसको वकील है ना, उसको बोल रहा, मना कर रहा कि मत कर पेमेंट, है ना। फिर मैंने उसको बोला कि आप जाओ बैंक में बात कराओ मेरे मैनेजर की, आप चाहो तो उसकी मेल आईडी पर मैं लेटर भिजवा देता हूँ, वहां से अब बैंक की ऑफिशियल मेल आईडी पे हम लेटर भिजवा सकते हैं, तो ये गलत है ही नहीं ना। वो तो मुझे पता है चीजें, सब चीजें। अब वो मान नहीं रहा चीजें में। हाँ, तो वो अब नहीं उसको मैं मानेगा ना, गालियां दे दी ना, गालियां दे दी तो लोन खत्म हो गया। कन्वेंस हो गया, वो कन्वेंस भी हो गया, वो कन्वेंस भी हो गया। फिर भी वो ऐसे बोल रहा है कि मैं आज जाऊंगा बैंक में, कल जाऊंगा बैंक में, आज जाऊंगा और कल जाऊंगा। ये चीजें हैं सर। ठीक है, चलो भैया, आपसे बात करके अच्छा लगा। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है। यदि इससे बात हो जाए, यदि हो जाए तो 40,000 में हो जाए तो बात करा देना सर, नहीं, है ना। मेरे से जो कनेक्टेड है ना बंदा, वो कभी भी हम्म। 20% में नहीं कराएगा। वो आपसे 20% में नहीं कराएगा। ठीक है, चलो। ठीक है। सुना दोस्तों आपने, कुछ इस प्रकार है ना, जब आपको ज्ञान मिल जाता है और रिकवरी वालों के चल नहीं पाते। बेसिकली ये सारा खेल डर का है। आपसे इतने पैसे मांगे जाते हैं, जब वो हो सकता है 20% में सेटलमेंट, आपसे 40% मांग लिया जाता है। ठीक है, हम आपको तरीका बता देते हैं,
और हम आपको परसेंटेज बताए थे कि भैया ये 20 का हिसाब होगा, 40 का नहीं होगा। ठीक है, तो इनको बेचारे को झेलना पड़ता है। बेचारे क्या कहें, ये तो खैर ठीक आदमी था, वरना ये ग्राहक को पेलते ही हैं, परेशान ही करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके के फीडबैक या कस्टमर से आते हैं कि भैया मैंने ये करा लिया, या फिर ये भाई साहब कह रहे हैं कि सर आपका है ना 10 में से 1 में नाम आ जाता है, परेशान है सर। मस्त रहो। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वाले के लिए सख्त रहो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।